वामपंथी दलों को टिकट बांटने की अनुमति दे दी थी, खुद टिकट बांट रहे थे और कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई बिल्कुल, समझौता हो। जिस तरीके से कांग्रेस को ट्रीट किया है इस बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने, उसको लेकर भी नाराजगी है। और ये अखिलेश सिंह कारण बने हैं। अखिलेश सिंह का कहा जाता है, अखिलेश सिंह की बहुत नजदीकी है बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव के साथ। अखिलेश सिंह, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बहुत पहले बना दिया गया, अभी तक वो अपनी टीम नहीं बना पाए हैं, अपनी कमेटी नहीं बना पाए हैं। तो कई चीजें हैं जिसको लेकर नाराजगी है। और जो हमारे पास जानकारी है निर्भय, लोकसभा चुनाव के बाद 1 महीना लगे, 10 दिन लगे, 1 दिन लगे, लेकिन उनकी छुट्टी तय है और अखिलेश सिंह की कप्तानी में कांग्रेस बिहार में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है विधानसभा का। जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर और मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बड़े चर्चे पर, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी रणनीति बन रही है, लेकिन इस रणनीति के बाद भी खेल बड़े होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, परिणाम जो भी आएंगे, लेकिन इस परिणाम के बाद बीजेपी, आरजेडी या फिर कांग्रेस, सब में कुछ उथल पुथल जो है वो होने वाली है। इस उठापटक के बीच में तस्वीरें जो बखूबी सामने आ रही है, जो खबर यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, पूरी तस्वीरों को देखा जाए, उठापटक। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा और खबर जिस तरीके से आ रही है, 2 बड़ी पार्टियां हैं, 2 राष्ट्रीय पार्टियां, और जिनके प्रदेश अध्यक्षों को बिहार में बदला जाना है। निर्भय जी, ये साफ तौर पर बात निकल कर सामने आ रही है, जो अंदर खाने से जानकारी है। कांग्रेस में तो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ इतनी नाराजगी है कि ऐसा लगता है लोकसभा चुनाव के दौरान ही न बदल दिए जाएं, लेकिन ये होगा नहीं। लालू के काफी करीबी का भी लालू के आरोप काफी लग रहा है। करीबी हैं। संभवतः वो 2020 के 20 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस उनकी कप्तानी में नहीं लड़ेगी, ये नहीं बात तय लड़ेगी। है। 2025 का, माफ कीजिएगा। लेकिन बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, उनके खिलाफ नाराजगी की भी बात है। और वैसी नाराजगी नहीं है जैसी नाराजगी अखिलेश सिंह के खिलाफ है, लेकिन अब वो डिप्टी सीएम भी हैं, तो आमतौर बीजेपी का रूल है, 2 जिम्मेदारी एक साथ 2 नहीं जिम्मेदारी एक साथ नहीं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान तो कप्तानी उनसे नहीं छीनी गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को लेकर जो है वो ये फैसला लिया जाएगा और शायद बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कोई और होगा। लेकिन सम्राट चौधरी 2 जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के खिलाफ भी नाराजगी है। जिस तरह से सांगठनिक स्तर पर उन्होंने फैसले लिए हैं और जिस तरीके से कई चीजें सामने आती हैं, टिकट के बंटवारे को लेकर चीजें सामने आती हैं, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज की बहुत भलाई वो नहीं कर पाए, उस समाज को वो बहुत हिस्सेदारी टिकट बंटवारे में नहीं दिलवा पाए। ये सारी चीजें सामने आती हैं, इसको लेकर बहुत चर्चा होती है। और जो हमारे पास जानकारी है, सम्राट चौधरी के खिलाफ 1-2 बार कुछ मीटिंग भी हुई है पार्टी के नेताओं की नाराजगी भी सामने आई है। तो सम्राट चौधरी के खिलाफ ये नाराजगी है, कार्यकर्ताओं के प्रति व्यवहार, कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर भी इस तरह की बात सामने आती है। तो कई चीजें हैं जिससे सम्राट चौधरी, लेकिन अब भारतीय नेतृत्व की मजबूरी है। अब सारी खराब चीजें सम्राट चौधरी में है ऐसा नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। बड़ा कद है, फायर ब्रांड नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उन पर लगातार भरोसा जताती रही है। और सम्राट चौधरी उस जाति समाज से आते हैं, उस जाति से आते हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने, उस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश लगातार करती रही है। इसके लिए सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया है। तो देखना पड़ेगा सम्राट चौधरी के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई होगी या खिलाफ न भी कहें तो भारतीय जनता पार्टी की जो रवायत है उसके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बदले जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ तो बहुत नाराजगी है। और प्रतिमा दास का बयान याद कीजिए, कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने क्या क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। अभी हमारी बात हो रही थी, हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे विनोद शर्मा ने पार्टी छोड़ी और उन्होंने कहा कि देखिए, खोटे सिक्कों को चलाना चाहते हैं। उनका इशारा था कि जिस तरीके से अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया। और एक चीज और भी है कि 4 चरणों के मतदान हो गए और अचानक से 3-4 लोग एक साथ बीजेपी में चले गए। तो भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में। और कई नेता जो हैं पार्टी छोड़ने की वजह अखिलेश सिंह को बताते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कुछ कैमरे के सामने, कुछ कैमरे के पीछे। लेकिन अखिलेश सिंह के खिलाफ बहुत नाराजगी है पार्टी के नेताओं में। और
बेटे को टिकट दिलवा दिया, इस बात को लेकर भी बहुत नाराजगी है। एक चीज और भी है, जिस तरीके से इस बार के अगर बात की जाए लोकसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर के, तो लालू यादव और तेजस्वी का पहले रुख साफ था, बिना संगठन के सहयोग से कांग्रेस के, बिना उनसे पूछताछ के ही, और जो संगठन की एक चर्चाएं होती है, जो ढांचा है, उसके बावजूद उन्होंने वामपंथी दलों को टिकट बांटने की अनुमति दे दी थी, खुद टिकट बांट रहे थे, और कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस को ट्रीट किया है इस बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने, उसको लेकर भी नाराजगी है। और ये अखिलेश सिंह कारण बने। अखिलेश सिंह का कहा जाता है, अखिलेश सिंह की बहुत नजदीकी है लालू प्रसाद यादव के साथ। अखिलेश सिंह, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बहुत पहले बना दिया गया, अभी तक वो अपनी टीम नहीं बना पाए हैं, अपनी कमेटी नहीं बना पाए हैं। तो कई चीजें हैं जिसको लेकर नाराजगी है। और जो हमारे पास जानकारी है निर्भय, लोकसभा चुनाव के बाद 1 महीना लगे, 10 दिन लगे, 1 दिन लगे, लेकिन उनकी छुट्टी तय है और अखिलेश सिंह की कप्तानी में कांग्रेस बिहार में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है विधानसभा का। जी। तो कुल मिलाकर के देखें तो अखिलेश सिंह को लेकर के नाराजगी तो है, और नाराजगी के पीछे कई मायने हैं, कई कारण हैं। क्योंकि जिस तरीके से खास करके देखा जाए तो जब राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे थे, उस वक्त भी उनकी वो सक्रियता नहीं दिखी थी जो दिखनी चाहिए थे। लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो उनकी करीबी है, वो करीबी कई बार अंदर खाने से दिखी है। अगर आमतौर पर देखा जाए तो एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अखिलेश सिंह को जो कांग्रेस के लिए करना चाहिए था, वो करते हुए नहीं दिखे। और आज बिहार में जो 9 सीटों पर कांग्रेस आकर के सिमट गई है, इसमें भी कहीं ना कहीं कमजोरी के कारण अखिलेश सिंह को ही माना जा रहा है। अपने बेटे को लेकर के, टिकट को लेकर के अखिलेश सिंह जिस तरीके से आरजेडी की तरफ मोहित हो गए थे, या फिर उन्हें राज्यसभा भेजने की जो बातें चल रही थी और उसमें आरजेडी का सहयोग, कई ऐसे कारण रहे हैं। और ये सब कारण है कि आज बिहार में एक बार फिर से इस लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस अगर कमजोर होती हुई दिख रही है, अगर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, अगर कांग्रेस के बड़े नेता अचानक से, वो भी चुनाव के दरमियान, जब मतदान महज कुछ दिन और 3 चरणों का मतदान बचा हो, उस वक्त अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति अगर थोड़ी श्रद्धा बढ़ भी रही होगी, वो भी चुनाव में खत्म होती दिख जाएगी, और इसका असर चुनाव में और परिणाम के वक्त दिख सकता है। तो ऐसे में जो केंद्र में सरकार बनाने का दावा कर रही है कांग्रेस, उसके अपने साथ उसके जो सबसे वरिष्ठ हैं और जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है, अगर वही कांग्रेस को कमजोर कर रहे हो, तो उन पर एक्शन होना तो लाजमी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।